हे गाइस, माय नेम है जतुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि आजकल जो भी वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं अपने, चाहे यूपी में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, सब में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। हम सबको पता है कि हम लोगों ने जो शिक्षक भर्ती में भी TRE 2, TRE 1 या TRE 3 का जो भी एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया BPSC का, उसमें आप सब लोग जानते हैं कि उसमें एनसीईआरटी बेस्ड टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड बन रहे हैं। यानी कि मैं मान सकता हूं कि उसमें 80 to 90% क्वेश्चन जो है हमारे एनसीईआरटी पैटर्न से बन रहे हैं। चाहे वो हम लोग DSSB का एग्ज़ाम उठा लें, चाहे वो KVS का उठा लें, सारा का सारा जो भी शिक्षक भर्ती हो या अदर एग्ज़ाम उठा लें, सारे के सारे हमारे एनसीईआरटी पैटर्न क्वेश्चन बन रहे हैं। सो आजकल हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग लूसेंट से पढ़ते हैं, हम लोग अदर बुक से जीके पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो जनरल स्टडी होता है, जो जीएस होता है, वो बहुत ही कम फंसता है। हम लोगों जैसे कि मैंने कि बिहार का जो TRE 1 एग्ज़ाम जो दिया था, वो मैंने लूसेंट से पढ़ के मैंने दिया था, ठीक है। तो बिहार का मैंने TRE 1.0 दिया था, 1.0 TRE 1 जो एग्ज़ाम दिया था वो मैंने लूसेंट से पढ़ के दिया था। साथ में मैंने बिहार स्पेशल में मैंने पढ़ा हुआ था। मैं आपको सही बताऊँ, लूसेंट से बहुत कम क्वेश्चन फंसे थे मेरे, लगभग बहुत ज़्यादा 8 से या 10 क्वेश्चन मेरे लूसेंट से फंसे हुए थे। बाकी के बाकी सारा का सारा जो कंटेंट था वो एनसीईआरटी बेस्ड था, क्वेश्चन था, ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बने हुए थे। TRE 2 में भी मैंने वही देखा। TRE 2 मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था और उसमें भी मैंने एग्ज़ाम जो पेपर मैंने उसका देखा था, तो उसमें भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। TRE 3 मैंने दिया था, तो जो TRE 3 मैंने एग्ज़ाम जो दिया था वो मैंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी को मैं एकदम अच्छी तरीके से पढ़ के मैं गया था। एनसीईआरटी में दोस्तों एक ये बुक आती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बुक मैं, किसी ने मुझे ये मैं इस बुक को मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं इस बुक का। ये बुक वाकई में अच्छी बुक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बुक जो है दोस्तों कॉस्मॉस की है, एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है ना। ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का जो एनसीईआरटी जो है वो है। इस बुक को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कम इस बुक को मैंने 10 से 15 बार दोस्तों मैंने पढ़ा हुआ है। TRE 3.0 को देने से पहले इस बुक को मैंने कम से कम मैंने इस बुक को 10 से या 12-15 बार मैंने इसको पढ़ा हुआ है। इसके बाद मैं TRE 3.0 में एग्ज़ाम देने गया था। सच बताऊं, TRE 1 और TRE 3 का जो एग्ज़ाम दिया, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लगभग 70% क्वेश्चन इसी बुक से मेरे फंस गए थे। और मैं आपको सही बताऊं तो मेरे 95 प्लस नंबर मेरे TRE 3.0 में बन रहे थे। बट बड़ी दुख की बात है कि वो एग्ज़ाम रद्द हो गया। अभी एग्ज़ाम हमारे लोकसभा जो चुनाव है इसके बाद होने वाले फिर हैं, उसकी तैयारी फिर से करेंगे। सो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इस बुक का जो भी कंटेंट है, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस बुक में कुछ इस तरीके से कंटेंट दिया गया, जैसे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी इतिहास, ठीक है ना, और पुरस्कार हो गए हमारे। और मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, जैसे ये है हमारा विज्ञान में हमारे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इधर हमारा पर्यावरण दिया है, इधर हमारा जियोग्राफी दिया है, पूरा का पूरा विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, और इधर हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है ना। सारा का सारा कंटेंट इसमें दिया गया है। और इसमें मतलब जो हम लोगों के लूसेंट में जो टॉपिक हैं वो तो हैं ही हैं, साथ ही साथ में एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जीएस और हमारा जीके ये क्या होता है। तो देखिए, जीके जो होता है वो बेसिक क्वेश्चन होता है, जो कि हमने पूछ लिया कि ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में, ये जीके हो गया हमारा। बट जीएस और जनरल स्टडी जो है वो एक ऐसा, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जैसे ताजमहल के बारे में पूछ दिया, ताजमहल क्यों बनवाया गया, कहाँ है, किसने बनवाया गया, किसने बनवाया, है ना, कितने दिनों में बनवाया। तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें बनते हैं, तो वो हमारा जनरल स्टडी कहलाता है, जीएस कहलाता है। तो उसी बेस्ड क्वेश्चन ये हमारा एनसीईआरटी बुक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसी से संबंधित कुछ वीडियो मैं अपलोड करूँगा, कुछ नहीं, मैं प्रॉपर तरीके से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। सो इसके मैं, जैसे कि मैंने एक टॉपिक उठा लिया, उसका मैं प्रॉपर तरीके से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें एक टॉपिक को मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगा और कंप्लीट मैं आपको उसकी जितनी भी जानकारी है एनसीईआरटी बेस्ड, मैं सारा का सारा आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। सो उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन है,
एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक हैं वो मैं आपको कवर करवाऊँगा, टॉपिक बाय टॉपिक मैं कवर करूँगा। जैसे मैंने आज ले लिए नदियाँ, कल ले लिया मैंने पहाड़, परसों मैंने कोई और टॉपिक ले लिया, उसके बाद मैंने कोई और टॉपिक ले लिया। तो एक दिन में एक टॉपिक को मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से जुड़ जाइए। जो भी एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है अपने मजबूत करना चाहते हैं वो मैं इसी बुक का सार संग्रह जो है, इसी बुक का जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा फ्री में एकदम। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज अगर मैं आपको सही बताऊं, आज या जो भी एग्ज़ाम इस समय प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का हो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, यही हकीकत है। सो आप लोग एनसीईआरटी पे पकड़ अच्छी कीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को करिए, ज़्यादा अच्छे फ़ायदे में होंगे। देखिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि लूसेंट का जो भी कंटेंट है वो तो आ ही जाता है, साथ ही साथ में और अलग से कंटेंट कुछ आ जाता है जो कि हमारे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी है वो, ठीक है। तो ये बुक जो भी परचेज़ कर सकता है वो कर सकता है, अच्छी बुक है। और जो परचेस नहीं कर सकते हैं वो मैं वीडियो के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको अपलोड करूंगा वीडियो, तो आप लोग उससे देख लीजिएगा। जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, या मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी की सारी जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।